कभी टाइम मिले तो हमारे पास आ जाना, मिलकर बातें करेंगे। छान हाँ कहता है और डॉल्स वगैरह लेकर चला जाता है। बाद में थीन आकर ग्रैंडमा को डांटने लगता है कि आप उस छान पर ट्रस्ट मत करो, वो एक नंबर का मैनिपुलेट बंदा है। ग्रैंडमा कहती है वो अच्छा है, पर हो सकता है किसी रीजन से उसे खराब बनने के लिए मजबूर होना पड़ा है। नेक्स्ट डे थीन को पुलिस स्टेशन से कॉल आता है। पता चलता है पुलिस उनका केस हैंडल करने के लिए रेडी है, लेकिन फिर पता चलता है कि उनका लॉयर छान है। सब काफी खुश होते हैं, पर हमारा थीन सड़ा हुआ शकल ही बनाए हुए रखता है और कहता है ये हमारा लॉयर नहीं बन सकता। छान कहता है पता नहीं इसे मुझसे क्या प्रॉब्लम है, हमेशा मुझसे कोल्ड ट्रीट करता है, लगता है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फाइट हुई है। सब कहते हैं अरे इसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। छान कहता है लेकिन लड़कियां तो इसके चार्मिंग फेस पर लट्टू होंगी। ग्रैंडमा कहती है लड़कियां तो इसे पसंद करती है, मगर ये उन्हें पसंद नहीं करता, इसका टाइप अलग ही है। ये सुनकर छान मनी मन स्माइल करता है। फिर डिनर सिनर होने के बाद सब अपना अपना सोने चले जाते हैं। फिर छान को भी घर जाने कहता है। छान कहता है तुम्हारे सामने मैं इतना क्यूट क्यूट बनता हूँ, तुम्हें जरा भी मुझ पर प्यार नहीं आता। थिन पूछता है यार तुम सच सच बताओ, मेरी हेल्प करना क्यों चाहते हो? छान कहता है रिवेंज लेने के लिए। उन्होंने मुझे अपने केस से रिप्लेस करके पिटवाया भी, तो मैं उन्हें दिखाना चाहता हूँ कि मेरे साथ पंगा लेने का नतीजा क्या होता है। इसलिए अगर मैं और तुम मिल गए तो उसे मस्त सजा दिलवा सकते हैं, उसके सारे करप्शन का पोल खोलकर और भी चीजों में उसे फंसा कर। थिन कहता है ये सही तरीका नहीं है। छान समझाता है कि आज के जमाने में जस्टिस सही चीजों के लिए नहीं मिलता, उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, ना चाहते हुए भी सामने वाले को बर्बाद करना पड़ता है। थिन कहता है मुझे पता है तुम जितना कमीने दिखने की कोशिश करते हो उतने हो नहीं, कुछ ना कुछ तुम्हारे पास में तो हुआ होगा, तभी तुम ऐसे बने हो। छान कुछ नहीं कहता और वहां से जाने लगता है। फिर घर जाकर याद करता है जब वो लॉयर बना था, वो अपना पहला केस एक गरीब बुढ़िया के लिए लड़ा था और उसकी मॉम इससे काफी खुश भी हुई थी। फिर वो कुछ विलेजर्स के लिए केस लड़ता है जिसमें ऑफिसर्स प्लस बिजनेसमैन विलेजर्स को विलेज खाली करने को कह रहे थे, मगर छान उनके लिए आवाज उठाता है। इसमें भी उसकी मॉम उस पर काफी प्राउड फील करती है। पर कुछ ऐसा होता है जिसके बाद उसकी जिंदगी बदल जाती है, वो हम आगे देखेंगे। प्रेजेंट में तान कुछ आदमियों को थीन का ठिकाने लगाने का ऑर्डर देता है, मगर वो मना कर देते हैं ये कहते हुए कि आपके डैड ने थीन से उलझने से मना किया है। मिथी उसे कूल रहने को कहता है, मगर तान परेशान था कि अगर डॉल उनके हाथ लग गई तो सब जेल जाएंगे। दूसरी तरफ प्लॉय दूसरे सिटी ट्रांसफर हो रही थी, तो जाने से पहले खाव की ग्रैंडमा उसे खाव की कुछ चीजें अपने पास रखने को कहती है एज अ मेमोरी, और यहाँ खाव एक डॉल अपने साथ ले जाती है। उधर छान रोज से कहता है अगर मेरी मॉम जिंदा होती तो अभी मेरे बारे में क्या सोचती। रोज पूछती है अचानक पास्ट के बारे में क्यों सोचने लग गए। वो कहता है थीन की वजह से, कितना बेवकूफ है। उसे लगता है राइट वे में वो जस्टिस पा जाएगा और खुश होगा, पर असल खुशी तो तब होती है ना जब अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो रहा हो। रोज कहती है हर कोई अलग अलग तरीके से अपनी हैप्पीनेस ढूंढता है, लेकिन तुम उसके लिए इतना ऑब्सेस्ड क्यों हो। वो कहता है मैं ऑब्सेस्ड नहीं हूँ, मैं उसे बस बताना चाहता हूँ कि दुनिया कितनी सेल्फिश है। अगले दिन वो थीन के कराटे स्टूडियो जाता है और बच्चों को आइसक्रीम खाने देता है। थीन को गुस्सा आता है कि अब ये उसकी कौन सी नई ट्रिक है। छान बताता है कि एक्चुअली ये प्लान है, आइसक्रीम देकर बच्चों से ये पता करना कि अगर खाओ ने कभी किसी को डॉल दिया हो तो। तभी एक बच्चा आकर कहता है अंकल एक और आइसक्रीम दो ना। छान चिढ़ जाता है अंकल किसको बोला बे, एंड दैट टाइम आई कंफर्म बॉटम यही है। पर जो भी बोलो स्टार्टिंग से दोनों टॉप वाली ही वाइब दे रहे थे, इसलिए मैं पहले क्लियर नहीं थी कि टॉप कौन है बॉटम कौन है। वेल इसके बाद दोनों सभी बच्चों से पूछताछ करते हैं, जहाँ एक लड़की बताती है कि उसके पास एक ब्राउन कलर का कुत्ता था जिसको वो हमेशा कैरी करती थी। तो इसके बाद थीन छान से कहता है मुझे पुलिस में अपना स्टेटमेंट देना होगा। छान सोचता है बढ़िया, अब मैं अपने प्लान पर वर्क कर सकता हूँ। नेक्स्ट डे वो थीन को पिक करने जाता है, जहाँ थीन एकदम मस्त तैयार होकर था, लेकिन छान उसे अच्छा ड्रेसअप करने नहीं बल्कि खराब ड्रेसअप करने कहता है। मीडिया को ऐसा लुक दिखाने कहता है जिससे लोग उस पर तरस खाए। थीन कहता है विक्टिम होकर विक्टिम की एक्टिंग क्यों करना। तब छान एक केस बताता है जिसमें एक बॉस अपने एम्प्लॉय पर केस फाइल की थी सेक्सुअल हरासमेंट को लेकर। मीडिया उस पर तरस खाई थी, मगर उसके ओपोनेंट लॉयर ने ये प्रूव कर दिया कि वो वन नाइट स्टैंड करती थी, ड्रिंक करती थी और उसके 1000 लफड़े थे। एंड देन मीडिया से उसे सपोर्ट मिलना बंद हो गया और वो केस हार गई। बट ये मत सोचना वो ओपोनेंट लॉयर मैं था। थीन कहता है पर तुमने भी तो कुछ ऐसा ही ट्रिक मेरे साथ यूज किया था, मेरा बैंक अकाउंट पब्लिक करके। लोगों को तो यही लग रहा है ना कि मैं अपनी नीज का पैसा यूज कर रहा हूँ। छान कहता है अरे यार तुम उस चीज के लिए अभी गुस्सा हो। थीन कहता है गुस्सा नहीं हूँ, बस मुझे बस डर्टी ट्रिक पसंद नहीं है। और रही बात उस लेडी की, तो पार्टी कर रही है वन नाइट स्टैंड। मैटर ये होना चाहिए कि वो हैरास्ड हुई थे मेरे जैसा। अगर लोगों को मुझ पर तरस ना आए तो कोई बात नहीं, मैं डरपोक नहीं हूँ। छान कहता है आई नो, लेकिन तुम थेप जैसे पावरफुल बंदे से लड़ रहे हो, ऑफ कोर्स तुम्हें स्ट्रॉन्ग बैकअप की जरूरत है। और डोंट वरी नेक्स्ट टाइम से तुम्हें जो ना पसंद हो वो मैं नहीं करूंगा। फिर वो स्टेटमेंट देकर बाहर निकलता है, जहाँ रिपोर्टर्स उन्हें सवालों से घेर लेते हैं। थीन काफी नर्वस हो जाता है, मगर छान उसे रिलैक्स होने का इशारा करता है और खुद बताता है कि अब वो थीन का लॉयर है। एक रिपोर्टर पूछ देती है कि इतने बड़े पॉलिटिशियन से उलझ रहे हो, डर नहीं लग रहा। वो कहता है डर कैसा, जब हमारे पास एविडेंस है। ये न्यूज देखकर थेप का पारा गर्म हो जाता है, मगर थान कहता है अरे वो हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। थेप उल्टा उस पर गुस्सा निकालता है कि सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, उससे पंगा नहीं लेते तो वो ट्रबल क्रिएट नहीं करता। इधर छान का असिस्टेंट उसे कहता है बिना एविडेंस से क्यों कहा कि एविडेंस है। छान कहता है क्योंकि थेप को डरा हुआ देखने का मजा ही अलग है। तभी एक स्टाफ आके बताती है कि थेप मिलने आया है। उधर थेप तान से कहता है कि ढंग से उसे पेश आना, वरना जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वहीं छान काफी देर तक वेट कराने के बाद उनसे मिलता है। तान उसे उस दिन पिटवाने के लिए माफी मांगता है। छान बड़े कामली उसे ऑब्जर्व करता है और उसके
गले का निशान देखकर समझ जाता है कि ये अपने बाप से बहुत पिटाता है। फिर अपनी बातों से उसे गुस्सा दिलाता है और तान भी गुस्से में आकर उसे उल्टा सीधा बकने लगता है। थेब उसे शांत रहने को कहता है और छान से नेगोशिएट करता है कि अगर तुम थीन का केस छोड़ दोगे तो मैं अपनी पार्टी के सारे केस तुम्हें हैंडल करने दूंगा, पैसे और रेपुटेशन दोनों मिलेगी। मगर छान कहता है कि अब वो इस केस से विड्रॉल नहीं करेगा। अब घर आकर थेब तान पर गुस्सा निकालने लगता है। कहता है उस छान से बचने का एक शॉर्टकट है, तुम अपनी गलती एक्सेप्ट करो और जेल चले जाओ, केस क्लोज हो जाएगा, फिर मैं थोड़े टाइम बाद तुम्हें जेल से निकाल लूंगा। तान कहता है आप अपने बेटे को जेल में कैसे भेज सकते हो, अगर आप मुझे गलती एक्सेप्ट करने के लिए फोर्स करोगे तो ठीक है, मैं भी सब कुछ बता दूंगा। थेब उसे थप्पड़ मार देता है। इसके बाद तान तोड़ फोड़ करके अपना गुस्सा निकालता है। फिर मीठी से कहता है क्या तुम मुझे इस घर से बाहर निकाल सकते हो, मुझे यहाँ नहीं रहना है। मीठी कहता है तुम्हारे डैड कभी परमिशन नहीं देंगे। तान और फ्रस्ट्रेट हो जाता है, पर मीठी को उसके लिए बहुत सॉरी फील होता है। नेक्स्ट दिन थेब अपनी पावर से थीन को टाइकोंडो टीचर की जॉब से सस्पेंड करवा देता है। वहीं कोई उनके पालतू डोगेस भाई को भी जान से मार देता है। डोगेस भाई की फोटो जब थीन छान को दिखाता है तो छान कहता है हो सकता है थेब तुम्हें दड़ाने की कोशिश कर रहा है, और बताता है कि कल दोनों मुझसे मिलने आए थे। मैंने डॉल के बारे में उनसे बात की और उनका रिएक्शन देखकर लगा कि ये सच में नॉर्मल एक्सीडेंट केस नहीं है। फिर कहता है तान के फेस में अजीब सा डर था, मानो कुछ छुपा रहा हो। थीन कहता है वो किसी से क्यों डरेगा, हो सकता है वो बस गैंगस्टर जैसा टफ बन रहा था। छान कहता है कोई टफ बनने की कोशिश तब करता है जब वो अपनी वीकनेस छुपा रहा हो। थीन कहता है क्या तुम अपनी बात कर रहे हो, क्या तुम भी कुछ छुपा रहे हो, वैसे कभी हेल्प की जरूरत पड़े तो बोल सकते हो, एटलीस्ट मैं अच्छा लिसनर जरूर हूँ। छान के फेस पर स्माइल आ जाती है। दूसरी तरफ तान थीन और उसकी फैमिली को डराने के लिए कुछ प्लान करता है, जिस पर मेथी वार्न करता है कि तुम्हारे डैड को पता चला तो बहुत गुस्सा होंगे। जिस पर वो कहता है जब तक तुम उन्हें बताओगे नहीं उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा। उधर रात में कोई उनके घर में आग लगा देता है। कह रहे थे कि दोनों किसी तरह घर से बाहर निकल जाते हैं। अब जैसे ही वो बाहर निकलते हैं तो देखते हैं छान आग बुझा रहा है और उसका असिस्टेंट वीडियो बना रहा है। छान उनसे कहता है हो सकता है थेप ने तुम दोनों को डराने के लिए आग लगाई होगी। तभी थीन को जमीन में एक रिंग दिखती है जिसमें थेप का फैमिली लोगो था। छान के फेस पर रिवील स्माइल आ जाती है क्योंकि एक और एविडेंस जो उन्हें मिल गया। नेक्स्ट वो इसी रिंग की इमेज और घर में आग लगने का फुटेज थेप की पार्टी को भेज देता है, जिससे पार्टी मेंबर्स उसे कॉल करके वार्न करने लगते हैं। छान कॉल करके कहता है ये तो ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। अगर थीन और उसके ग्रैंडमा को हर्ट किया तो ये फोटो और वीडियो तुम्हारी अपोजिट पार्टी को भेजने में देर नहीं लगेगी। थेप गुस्सा से तान के पास जाता है और डांटने लगता है कि तुमने फिर ट्रबल खड़ी कर दी, क्या जरूरत थी उसके घर में आग लगाने की, ऊपर से केयरलेस जैसा ये रिंग भी गिरा कर आ गए, तुम्हारी बेवकूफी की वजह से किसी दिन मेरी कुर्सी छिन जाएगी। तान भी तेवर में कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया है, मगर गुस्सा से थेप उसे झापड़ तो मारता ही है, पानी में भी डुबाने लगता है। किसी तरह मेथी उसे रोकता है और तान के लिए सॉरी फील करता है। दूसरी तरफ सब काफी खुश होते हैं कि छान ने उन्हें वार्निंग दे दिया है, अब वे कुछ नहीं करेंगे। मगर बाद में थीन उससे कहता है आई थिंक घर में आग लगाने वाली बात पुलिस स्टेशन में बतानी चाहिए, इससे मीडिया को पता चलेगा। छान कहता है अरे कोई जरूरत नहीं है, मैंने थेप को ऑलरेडी धमकी दे दी है। थीन कहता है एक्चुअली तुम चाहते ही नहीं हो ना ये बात मीडिया तक पहुंचे, क्योंकि इससे तुम्हारा पोल खुल जाएगा कि आग तुमने लगाई है। मुझे तो ऑन द स्पॉट डाउट हो गया था तुम्हारे ऊपर, क्योंकि अपनी कार में कोई फायर एक्सटिंग्विशर लेकर कौन घूमता है। और यहाँ में पता चलता है कि छान ने माया की हेल्प से तान का रिंग लिया था और फिर उस रिंग को आग लगाने से पहले वहीं फेंक दिया था, और प्लान के अकॉर्डिंग थीन की नजर उस रिंग पर पड़ी। इन प्रेजेंट थीन पूछता है तुमने ऐसा क्यों किया। छान कहता है तुम्हें और ग्रैंडमा को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्या तुम्हें मेरा गुड इंटेंशन नहीं दिख रहा। थीन कहता है स्टार्टिंग से मुझे सिर्फ तुम्हारा बैड इंटेंशन दिखा है, आग लगाने से पहले सोचा अगर ग्रैंडमा को कुछ हो जाता तो। मुझे तुम्हारी यही डर्टी ट्रिक्स पसंद नहीं आती है। छान कहता है तो तुम्हें क्या लगता है तुम अपनी अच्छाई से जस्टिस पा जाओगे, तुम्हारे पास ना पैसा है ना पावर, मेरे बिना तुम कुछ नहीं हो। थीन काफी हर्ट होता है और चला जाता है। छान भी ड्रिंक करने बाहर जाता है और रोज को बताता है कि थीन को आग लगने वाला कांड पता चल गया और अच्छा खासा सुनाकर गुस्सा भी है अभी। रोज कहती है गुस्सा तो होगा ही, तुम्हारा तरीका ही गलत था। छान कहता है तुम तो उससे कभी मिली भी नहीं हो और उसकी साइड ले रही हो। रोज कहती है पर अब मिलना चाहती हूँ, देखना है आखिर वो कौन है जो तुम्हें वल्नरेबल बना रहा है, किसी की केयर नहीं करने वाला अब उसकी केयर कर रहा है। अब यहाँ खाओ का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब उसकी कुछ क्लासमेट से फाइट हुई थी। फिर उसे काफी गुस्सा करता है, तब वो बताती है कि उसकी क्लासमेट्स टेस्ट में चीट कर रही थी, इवन बाकियों को भी आंसर की दे रही थी, तो मैंने टीचर को बता दिया और फिर उनसे मेरी फाइट भी हो गई और पूरा क्लास मुझसे हेट करने लग गया। तब थीन उसे सही और गलत में फर्क समझाता है। अब सीन प्रेजेंट में आता है जब थीन तान का रास्ता ब्लॉक करता है। कहता है मैं तुमसे फाइट करने नहीं आया हूँ, मुझे बस इतना जानना है कि उस दिन एक्चुअल में हुआ क्या था। मगर तान तो अपने आदमियों को मारने का ऑर्डर दे देता है, वहीं थीन उन्हें कुत्ते की तरह धो देता है। तब मीथी उसे हैंडल करता है, मगर मीथी का भी वो बैंड बजा देता है। ये देखकर तान भागने लगता है। थीन उसे रोकता है और पूछता है तो मुझे बस इतना बता दो उस दिन हुआ क्या था, लेकिन तान कुछ नहीं कहता। थीन गुस्से से उसे पंच मारने वाला था कि मीथी उस पर गन पॉइंट कर देता है। फिर क्या था, अब तान उसे कुत्ते की तरह धोने लगता है। मीथी तान से कहता है तुम घर जाओ, मैं इसे हैंडल कर लूंगा, लेकिन वो थीन को जाने देता है। थीन पूछता है तुम मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो। मीथी कहता है अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरे बॉस ट्रबल में पड़ जाएंगे। थीन कहता है लगता है थेप तुम्हें कुछ ज्यादा ही पैसे पे करता है, इसलिए इतने लॉयल हो। मीथी कहता है मुझे एक वक्त की रोटी मिले तो भी मैं पे बैक करने के लिए रेडी हूँ। थीन कहता है मैं तो सिर्फ अपनी नीज की जस्टिस चाहता हूँ, लेकिन तान ने जो किया उसे कोई गिल्ट नहीं है।
मीठी कहता है वो सॉरी फील कर रहा है। थीन कहता है कैसा सॉरी, उसे किसी का पेन नहीं दिखता, वो किसी की केयर नहीं करता। उसने एक मर्डर किया तो दूसरा मर्डर करने में भी उसे कुछ नहीं जाएगा। मीठी गुस्से से कहता है उसके बारे में उल्टा सीधा और कुछ कहा ना तो यही जिंदा मार डालूंगा। तुम उसे जैसा समझते हो वो वैसा नहीं है। फिर कहता है जो आंखों से दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। दूसरी तरफ घर वाले परेशान थे कि थीन अब तक से घर क्यों नहीं आ रहा। चान भी घर में उसका वेट कर रहा था। थोड़ी देर में थीन आता है और बताता है कि वो तान के पास गया था सच जानने के लिए। चान कहता है अगर सच जाना इतना इजी होता तो लॉयर तो होते ही नहीं। थीन गुस्से से कहता है तुम तो चुप ही रहो, सबसे बड़े फ्रॉड तो तुम हो। और ग्रैंडमा से कहता है इसकी जाल में फंसो नहीं, ये भरोसे के लायक नहीं है। तब शान ग्रैंडमा से माफी मांगते हुए सच बता देता है कि उसी ने घर में आग लगाई थी क्योंकि वो इससे थेप को धमकी देना चाहता था। थीन कहता है सुना ग्रैंडमा, ये किसी के केयर नहीं करता, इसे बस किसी भी हालत में जीतना है। शान उसकी बातों से हर्ट होता है और चला जाता है। फिर ग्रैंडमा से कहता है अब हम दूसरा लॉयर हायर करेंगे। ग्रैंडमा कहती है माना उसने जो किया वो सही तरीका नहीं था पर उसका इंटेंशन गलत भी नहीं था। वो मैनिपुलेटर है और तुम स्ट्रेट फॉरवर्ड, लेकिन दोनों एडजस्ट होकर भी तो वर्क कर सकते हो। थिन कहता है आप उसके जाल में मत फंसो, वो किसी की परवाह नहीं करता। ग्रैंडमा कहती है वो आज घर क्यों आया था पता है? उसने कहा उसने तुम्हें गुस्सा दिलाया है और तुमसे बात करके माफी मांगना चाहता है, लेकिन कभी तो अपनी एटीट्यूड की जगह दिमाग भी यूज कर लिया करो। वही अब थेप अपनी चाल चलता है। खाओ का लाइफ इंश्योरेंस क्लेम करके सोशल मीडिया में ये बात फैला देता है। इवन ये भी कि थीन ने पैसों के लिए तान को मारा है, जिससे अब सोशल मीडिया में लोगों को लगता है कि थीन और उसकी फैमिली को पैसा ही चाहिए। छान थेप से मिलने जाता है और उसे अगेन धमकी देता है कि मैंने कहा है ना थीन और उसकी फैमिली से दूर रहो। थेप कहता है पहला तो जिस चीज के लिए तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो वो तान ने किया ही नहीं है। थीन के घर में आग तुमने ही लगाई थी। और दूसरा भले ही थीन को हमारे आदमियों ने पहले मारा था पर सेल्फ डिफेंस भी तो उसे कहा जा सकता है। छान गुस्से से कहता है अगर थीन को कुछ किया ना तो छोड़ूंगा नहीं। थेप हंसते हुए कहता है वाओ, किसी और के लिए इतना पैनिक होते हुए तो मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। लगता है वो बंदा तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखता हूँ तुम उसके लिए क्या कर सकते हो। और हाँ मुझे पता है तुम्हें वो डॉल नहीं मिली है। छान के फेस में अब डर था। अगले दिन थीन छान के पास जाता है और कहता है तुमने मेरे घर में आग लगाई वो मुझे अच्छा नहीं लगा, पर मुझे भी तुमसे रूडली बात नहीं करनी चाहिए थी। तुम चाहो तो मुझसे गुस्सा सकते हो या फिर केस से विड्रॉल कर सकते हो। एक्चुअली मुझे अपने आप से गुस्सा आ रहा है क्योंकि तुम्हारे बिना मैं कुछ कर भी नहीं सकता। शान कहता है तुम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हो और फिर दोनों बातें करके पैचअप कर लेते हैं। एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि कुछ भी करने से पहले एक दूसरे को अपना प्लान बता देंगे। इसके बाद थीन उसके लिए फूड सर्व करता है और छान एक बार फिर उसके प्यार में गिरने लगता है। फिर उसे बताता है कि मैं थेप से मिलने गया था, उससे मेरा प्लान पता चल गया है। आग वाला मैटर भी वो कभी भी बैकफायर कर सकता है। थीन कहता है कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम से केयरफुल रहना। छान फ्लर्ट करता है क्यों, मेरे लिए वरीड हो रहे हो? थीन कहता है नहीं, अब चुपचाप से खाओ। अगले दिन छान खाओ की इंश्योरेंस पॉलिसी हैंडल करता है, ये प्रूव करने के लिए कि उसका फैमिली मरे हुए इंसान का पैसा यूज नहीं कर रहा। वही थेप तान से कहता है कार एक्सीडेंट वाला केस मैं हैंडल कर लूंगा, पर तुम कोई नई